मेजबान अबीहा एजाज। आज के प्रोग्राम में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। काबुल की सरजमीन से वादी तीरा के खिलाफ क्या प्लान तैयार किया जा रहा था, प्लान किया जा रहा है, और वादी तीरा ऑपरेशन ये जो इस वक्त इतना अंडर डिस्कशन आया हुआ है। आज ख्वाजा आसिफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई। तलाल चौधरी साहब ने असेंबली के फ्लोर पर जो कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दी वो भी अब सर्कुलेट कर रही है। जो पीटीआई है वो इसके ऊपर एक अपना बयानिया लेकर चल रही है। एक्चुअली क्या हो रहा है, खुफिया इदारों को क्या मालूमात मिली, ऑपरेशन क्यों जरूरी था, जो लोग नकल मकानी कर रहे हैं आया वो हर साल करते हैं, और अगर हर साल करते हैं तो इस बार इसको बहरान करार क्यों दिया जा रहा है। ये वो तमाम बातें जिसको आज के प्रोग्राम में हम अनफोल्ड करेंगे। खासकर जो सूबाई हुकूमत है और जो विफाक है उसका जो वर्डिक्ट है वो अलग अलग है। अच्छा, एक तो ये मामला है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, इस वक्त एनक्यूएम और जो पीपल्स पार्टी है वो देख रही है कि वो आमने सामने है। एनक्यूएम के जो रहनुमा है उनसे जो सिक्योरिटी का मामला है, शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा है कि सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई है। एनक्यूएम तनकीद कर रही है। गुल प्लाजा के हवाले से भी जो एक बातें हो रही है, जो तनकीद हो रही है, तो काफी सारी डेवलपमेंट है कराची के हवाले से भी, सिक्योरिटी के हवाले से भी। उसके ऊपर भी आज डिबेट करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है, इन कॉन्वर्सेशन है समीउल्लाह बरकी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, सबीन यूनस साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जाहिद मंसूरी साहब एमक्यूएम से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। समीउल्लाह बरकी साहब, प्रोग्राम का आगाज, गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच सबसे पहले कि आपने टाइम निकाला। मुझे ये बताएगा कि इस वक्त तीरा में एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। रिकॉर्ड बर्फबारी वहां पर हो रही है, बड़ी तादाद में लोग नकल मकानी कर रहे हैं, हुकूमती मौकिफ और है, सूबे का मौकिफ और है। सिचुएशन क्या है इस वक्त? जी जी, अच्छा बरकी सही है। साहब। आपको भी नहीं आ रही? ओके। समीउल्लाह बरकी साहब, मेरा सवाल आप तक पहुंचा है? नहीं, आपकी आवाज बीच में कट गई थी, आपका सवाल नहीं आया। जी, मेरा सवाल अगर आप सुन पाए हैं, ये रिपीट कर दूं आपके लिए? आप रिपीट कर दें, नहीं आया। सर, सिचुएशन क्या है इस वक्त वादी तीरा में? ख्वाजा आसिफ साहब की भी स्टेटमेंट आई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, उस पर तो बात करेंगे, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है वहां पर इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तीरा, ये जो इलाका है, ये बेसिकली बर्फ यहाँ पे ज्यादा मिकदार में अक्सर होती है। मतलब ये ऐसे नहीं है कि पहली दफा कोई यहाँ पे नक्कल मकानी के वो, तो वो जो नकल मकानी है वो तो एक रूटीन की बात है। मिसाल अगर जो वहां पे बर्फबारी होती है तो वो लोग नीचे आ जाते हैं, पिशावर तक या उनके खैबर तक, इन इलाकों में मतलब वो लोग आबाद हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि जो ऑपरेशन की बात है वो खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त इराक की जो मतलब पीटीआई गवर्नमेंट जो एक जिसको कहते हैं ना कि लोगों को गुमराह करने के लिए जो पॉलिसी चला रहे हैं कि मतलब हम ऑपरेशन कर रहे हैं कि इजाजत नहीं देंगे, हम ऑपरेशन का साथ नहीं देंगे, और वफाक या मतलब सिक्योरिटी इदारे कह रहे हैं कि जी ऑपरेशन करवाना है। कहीं पे भी वफाक ने ऑफिशियली कहीं पे भी नहीं कहा कि हमने यहाँ पे नहीं, ऑपरेशन तलाल करवाना है। तलाल सिक्योरिटी चौधरी साहब ने कहा कुछ इदारे दिन पहले। वो सर, लेट ऑपरेशन मी को, लेट मी करेक्ट यू, तलाल चौधरी साहब ये बात कह चुकी हैं असेंबली फ्लोर पर। उसकी सिंपल बात यह थी, जब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जिरगा बुलाया गया तो उस जिरगे में फैसला किया गया था कि खैबर पख्तूनख्वा में जहां जहां भी दहशतगर्द है, पूरे पाकिस्तान में जहां जहां भी दहशतगर्द है, तो उनके खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन होगा। अब टारगेटेड ऑपरेशन होने के बाद उसके लिए एक कमेटी बनाएगी जिसकी सदारत मतलब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कर रहे थे। उन्होंने जाके उस कमेटी में खैबर तीरा में ऑपरेशन के लिए उन्होंने उसकी दया दी है, 40 अरब रुपए रखे, 10 अरब रुपए उन्होंने खर्च कर दिए, और लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि जी हम तो ऑपरेशन के खिलाफ है और कितने ऑपरेशन अरब की रुपए, इजाजत कितने हमने अरब दी रुपए हुई सर? है और आपने हम कितना कर रहे हैं। कितना आपने नंबर चालीस बताया? अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने रखे, 40 अरब रुपए खैबर 40 सर, पख्तूनख्वा 40 गवर्नमेंट अरब ने रुपए। रखे हैं। 40 अरब रुपए, जिसमें 10 अरब रुपए वो कह रहे हैं कि हमने खर्च भी कर दिए। और वो जो कैंप्स का दौरा किया वो किसने किया था? वज़ीर आला ने नहीं किया था। तो ये खाली लोगों को गुमराह ना करें। ऑपरेशन, टारगेटेड ऑपरेशन, दहशतगर्द के खिलाफ ऑपरेशन है, उसकी उसकी कौन मुखालफत करेगा? जो इस मुल्क में दहशतगर्दी करेगा और उसके खिलाफ आप ऑपरेशन नहीं करेंगे, उसकी कौन मुखालफत करेगा? ठीक है, सबीन सबीन साहिबा पीटीआई का भी वर्डिक्ट ले लेते हैं। सबीन साहिबा, एक तो ये सुहेल आफरीदी साहब ने जो सैदुल शरीफ में खिताब किया और बड़ी संजीदा उन्होंने बातें की हैं, मैं उन पॉइंट्स पर आऊंगी, लेकिन अभी जो समीउल्लाह बरकी साहब कह रहे हैं ऑपरेशन के हवाले से
क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई कोई बयानिया बिल्ड कर रही है? क्योंकि आज ख्वाजा आसिफ की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमने देखा कि उन्होंने कहा है कि कोई इस तरह की बात नहीं है और कोई नोटिफिकेशन जो है वो नहीं दिया गया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे, पीटीआई क्या कहेगी? मैं सिर्फ हैरान होती हूँ कि देखें, हमने हर इंसान ने ना मरना भी है, ठीक है। हम हर जगह झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, आपने सब कुछ झूठ बोल के हासिल कर लिया, लेकिन हमने आखिरकार मरना है, तो कम से कम अपने आप से सच बोलें, ठीक है। सबको पता है कि ये ऑपरेशन, और कब से जो है ये ऑपरेशन की बात हो रही है, बहुत सारी जगहों पे ये बात हुई है, ठीक है। मैं उसका सबका जिक्र नहीं करूंगी, आपने जिक्र कर दिया, और भी बहुत सारी जगहों पे हुई है। ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद ये बात की है कि हम करेंगे करेंगे, कौन होता है रोकने वाला, ठीक। ये सब ऑपरेशन, और इसके अलावा क्या लोग पागल हैं? मुझे आप बताएं। अगर मतलब अफसोस होता है, दुख भी होता है कि क्या ये इंसान नहीं है। आपने उनको निकाला 25 जो है ना, 25 जनवरी की नहीं, मिलिट्री ऑपरेशन पर अफसोस है, ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट पर अफसोस है सबीन साहिबा। मैं आपको बता रही हूँ, मैं इस झूठ पे अफसोस कर रही हूँ फिलहाल कि देखिए, एक आपने लोगों को मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पे 25 जनवरी की डेडलाइन दी, ऐलानात किए, इतनी मुश्किल में वो लोग, अगर लोग कोई सीजनल अगर कोई होती है ना, अगर कोई सीजनल माइग्रेशन, वहां के जो मकामी लोग हैं सबीन साहिबा, जो वहां के मकामी लोग हैं वो खुद ये बात करें कि ये एवरी ईयर की रूटीन है इन दिनों की। अच्छा, मैं मुकामी लोगों ने ही बहुत सारी और भी बातें कही हैं, ठीक है। मुकामी लोगों की रजिस्ट्रेशन क्यों हो रही थी वहां पे, सारी चीजें, ये तो एक मतलब उनको ऐलानात कराए गए कि 25 तक आपने छोड़ना है। एक मुझे एक और बात बता दें, 4 लोगों को आप खड़ा कर देंगे, वो तो आप किसी भी चैनल पे कोई भी पैकेज चलवा सकते हैं। अभी पिछले दिनों और भी पैकेजेस चल रहे थे, उसको छोड़ दें। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे अगर कोई, मैं आपको एक बात कर, पहली बात है, ये सबको पता है कि ऑपरेशन का ऐलानात किए गए, फिर ऑपरेशन को लोगों को निकाला इतने मुश्किल मौसम में। जो सीजनल माइग्रेशन होती है ना, इतनी अक्ल हमें भी है, एक कॉमन सेंस की बात है, वो फिर सर्दी के मौसम से पहले होती है, वो एन सर्दी के मौसम में नहीं होती कि आप रस्ते में ही आपको पता है कि लोग जम के मर जाएं। ऐसा नहीं होता। कितनी मुश्किल में वो लोग निकले, कितनी मुश्किल में फिर वो लोग फंसे हुए थे आगे। वो इतने बेवकूफ लोग हैं। अगर वो सीजनल माइग्रेशन सबीन साहिबा, इस वक्त लोगों की मुश्किलात बड़ा चैलेंज है, या जो सूबे की सूरत हाल है, जो ऑपरेशन होने हैं वो एक बड़ा चैलेंज है। मैं जो मामले खुसूसी है, इतलात है खैबर पख्तूनख्वा के शफी जान साहब, वो ये कह रहे हैं कि जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो किसी चीज का हल नहीं है। पीटीआई क्या समझती है कि फिर किस चीज का हल है? वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ, वहां की सूरत हाल पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के सामने है। 7 लाख लोग वहां से, इससे बड़ा नंबर वहां से हिजरत करके गया, उनको घर दिए गए और सूबे में फिर अमन कायम हुआ। अच्छा, मैं आपको इसका बताती हूँ। अच्छा, अमन की जहां तक बात है ना, कि ये कब से शुरू है दहशतगर्दी पाकिस्तान में, आप देख लें, आपको याद है कब से शुरू हुई थी? 80s में शुरू हुई थी ना, ठीक है। 80s में क्या हुआ था, हमने किसी की जंग में, हम हमेशा यही काम करते हैं, चलो जो भी हो गया, हमने वो शुरू किया काम। उसके बाद हमने जिनको पनाह दी, रेफ्यूजीज, और फिर उस वक्त से दहशतगर्दी शुरू हुई हमारे 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 मुल्क में, ठीक है। थोड़ा सा आराम से सुनिएगा मेरी बात। उसके बाद क्या हुआ, मुशर्रफ के दौर में क्या हुआ, एक फोन कॉल पे हमने फिर दहशतगर्दी अपने अपने मुल्क में शुरू करा दी। जिनको हमने अपना बनाया, जिनके लिए अपने लोग भेजे, मुजाहिदीन भेजे, क्या क्या नहीं किया, उनको ही हमने कह दिया कि वो दहशतगर्द है। ऐसा ही हुआ ना। ये सब देखे, तारीख है, तारीख से सबक सीखे। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, हमें अपनी तारीख से भी सबक सीखना है और दूसरों की तारीख से भी सबक सीखना है। हमने तारीख से सबक नहीं कभी भी सीखा। अच्छा, दहशतगर्दी की ये एक लंबी कहानी है, दहशतगर्दी की तारीख है, ठीक है। ये सब कुछ दहशतगर्दी होती रही पाकिस्तान। कितने लोग हमने अपने मार दिए, अपने लोग, हमने कितना ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान कर दिया, अपनी मैशत का नुकसान कर दिया। ये 80s की, मैं ये 2004-2002 की एक की बात कर रही हूँ, 9/11 के बाद जो की हमने दहशतगर्दी, ठीक है। ये सारा कुछ दहशतगर्दी, उसके बाद दहशतगर्दी, जिन लोगों के साथ दहशतगर्दी हो रही है, ठीक है, आप उनकी आवाज भी सुने, जो विक्टिम है उनकी आवाज सुने, उनकी बात सुने। कब से ये, जब हमारी रिजीम चेंज हुआ, तो मुराद से जो लोग कहते रहे कि दहशतगर्दी, ये लोग आ रहे हैं, ये नीचे आ रहे हैं, इनको रोकें, ठीक है। उसके बाद ये चीजें उड़ा दी गई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये वैसे ही बोल रहे हैं। फिर क्या हुआ, जो आप माजी की बातें कर रही है, हम आज की अगर बात करें, लेट्स स्टिक टू आज की खबर के ऊपर रहते हैं ना। मेरा आपसे ये सवाल है कि ऑपरेशन के ऊपर, मिलिट्री ऑपरेशन के ऊपर, जो मैंने शफी जान साहब की भी स्टेटमेंट आपको बताई और जो पॉइंट ऑफ व्यू आप भी रख रही है कि लोग मुश्किलात में है, क्या कुछ हो रहा है, और ख्वाजा आसिफ साहब झूठ बोल रहे हैं, बेसिकली आप ये बात कर रही हैं। मुझे ये बताएं कि अगर हम ये बात मान भी लेते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब झूठ बोल रहे हैं और हुकूमत वहां पे ऑपरेशन कर भी रही है और जबरदस्ती भी इनखला करवाया जा रहा है, लेकिन फॉर अ गुड रीजन, तो उसके ऊपर पीटीआई को एतराज आया होना चाहिए। मैं उस पे आ रही हूँ। आपने कहा ना कि लोगों को डिस्प्लेस हुए, लोग सवात से डिस्प्लेस हुए, वजीरिस्तान से डिस्प्लेस हुए, कितने कितने दिन वो लोग कैंपों में। देखिए, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि
आपको आज कोई कहे कि ये घर छोड़ के चले जाओ, आप ये सारा इलाका छोड़ के चले जाओ, ठीक है, आप जाएंगे कैंपों में रहेंगे, तकलीफें बर्दाश्त किया तो ठीक है, हालात ठीक, उसके बाद आप 4 साल 2 साल आप तकलीफें काटेंगे। पाकिस्तानियों को तो वैसे भी आदत है, और केपी का तो वैसे भी जख्म खुर्दा सूबा है ना, ये तो बहुत बर्दाश्त कर चुका है, बहुत बर्दाश्त कर रहा है, अभी भी बर्दाश्त कर रहा है, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि इस तरह आपने अमन कायम किया, लेकिन इस तरह अमन कहाँ कायम हुआ, क्या अमन कायम हुआ? सबीन साहिबा, मैं आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है और जो सुहेल आफरीदी साहब के स्टेटमेंट है, मैं आई विल कम बैक टू यू। जुमला कोई कंप्लीट तो करने दें मुझे, 2 मिनट कंप्लीट बात तो करने देना खुदा के लिए। देखिए 22 बड़े ऑपरेशन, ठीक है, और पता नहीं कितने हजार, अब मुझे वो भूल गया, छोटे ऑपरेशन हुए, तो क्या अमन कायम हो गया? अमन तो सिर्फ कायम हुआ पीटीआई के दौरे हुकूमत में, ठीक है, इसके अलावा अमन कायम नहीं हुआ। आप देख ले पीटीआई की हुकूमत गई, रजीम चेंज, उसके बाद आपने फिर हालात खराब देख लिया, आस्ता आस्ता करते करते आज कितने लोग जा रहे। तो बात यह है कि आप बाकी मेहमानों को भी वक्त देना है, आपका पॉइंट ऑफ रीजन की बात भी देखिए, मुझे पूरी एक बात, आप पहली बात है कि एक बात पे कायम रहे ना, मैं आपको हुकूमत को भी कहूंगी, आपको भी, कि एक बात पे आपने कहा कि हमने तो तीरा का करवाया ही नहीं, आपने बात ही खत्म कर दी, फिर आप दूसरी बात एक कर रहे हैं कि जी फॉर गुड रीजन हुआ है। तो आप पहली बात है एक बात पे कायम रहे कि क्या क्या बात हुई, गुड रीजन के लिए हुई या हुई नहीं, ठीक है। दूसरी बात यह कि अगर गुड रीजन के लिए हुई, इतने शदीद मौसम में, मुझे आप सिर्फ ये बताएं, ये जुल्म नहीं है, हम कोई भी इस बात को नहीं डिनाई करेगा, जैसे साहब ने भी कहा, कोई भी डिनाई नहीं करेगा, दहशतगर्दी को खत्म करना हर कोई चाहता है। क्या लोग नहीं चाहते दहशतगर्दी खत्म हो? वो तो विक्टिम है, वो लोग तो चाहेंगे दहशतगर्दी खत्म हो, लेकिन उसके तरीके होते हैं। आपने बहुत सारे तरीके आजमा लिए पिछले कितने सालों से, मैं आपसे एक दफा हुकूमत की बात तो सुने, बाकी मेहमानों को भी मैं आपकी बात सुन रही हूं, बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं जी। जो अमन जिरगा हुआ, उन लोगों की एक दफा बात सुन लें, उन्होंने क्या कहा, ठीक है, वो वही के लोग थे ना, और उसमें कोई पार्टी का नहीं, डिफरेंट पार्टीज के लोग थे, सब बैठे थे। उन्होंने क्या कहा था कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, टारगेटेड ऑपरेशन तरीके से हो, ये एक इलाके को डिस्प्लेस करके, और फिर आप तो ये मान भी नहीं रहे कि डिस्प्लेस, तो हमें तो समझ नहीं आ रही कि किस बात को, आप लोगों को भी नहीं समझ आ रही कि किस बात को डिफेंड करना है आपने हुकूमत नहीं, या तो मिलिट्री ऑपरेशन को डिफेंड करना है, या आपने कहना है कि हमने किसी फैसले को यहाँ पे डिफेंड करने नहीं बैठे, लेट मी करेक्ट यू, हम यहाँ पे सिर्फ सवाल करने, खबर को जानने के लिए, परखने के लिए, उसके एनालिसिस करने के लिए बैठे हैं। हम किसी जमात का, किसी पार्टी का कोई मौकफ जो है उसको सराहने के लिए नहीं बैठे। सबीन साहिबा, मैं आपकी जानिब आऊंगी, जाहिद मंसूरी साहब जो है एमक्यूएम से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दोनों मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी है, विफाक या सूबे, किसका मौकफ आपको दुरुस्त लगता है वादी और वादी तीरा ऑपरेशन के हवाले से? देखिए, वादी तीरा जो बेसिकली जो मशहूर है, वो हशीश या कह लें, या वो पोस्ट की काश के लिए बहुत मशहूर है वो, और पहले भी वहाँ पे कई दफ़ा अटैम्प्ट हुए और उसको पोस्ट की काश होने की कोशिश की, लेकिन वो पहले दौर में नाकाम हो गए थे। तो अभी जो जरगा वहाँ पे 24 जून जरगा था वहाँ पे, और इसके अंदर हुकूमत के मुज़ाकरात तय हुए, उसमें ये तय पाया था कि अभी पूरा इनखला होगा, और ये जो बर्फ़बारी मौसम है इसमें इनखला हो जाएगा। उसके बाद फिर जो नहीं आ रही है हमें, उसके बाद जो लोग बचेंगे फिर उस पर उनके खिलाफ जो है ना, वो जो इसमें जो, क्योंकि उस पर इंसर्जेंट लोग बहुत हैं वहाँ पे, अफगानी से जो लोग, काफ़ी लोग आए हुए हैं, और दूसरे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, उनके खिलाफ एक ऑपरेशन कंडक्ट किया जाएगा। और बेसिकली वो जगह जो है वो आफरीदी कबाइल की ही है, वादी तीरा, और उसमें भी क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा मशहूर जो वहाँ पे मसले मसाइल थे शुरू से, अभी से नहीं, यहाँ से यानी 80s की जो बात की उन्होंने, 80 से वहाँ पे पोस्ट की काश हो रही है, बल्कि उससे पहले से हो रही थी। उसके बाद फिर इसको रिवाज हो गया था, तो कई दफ़ा उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश की गई, और ये जो अपना जो नया कंडक्ट करवा रहे हैं ऑपरेशन वगैरह, वो जो अपना टारगेटेड ऑपरेशन होगा ये जो बताया गया। तो मेरे ख्याल में इसमें एमक्यूएम के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हुए थे। एमक्यूएम ने भी इस चीज़ को कहा था कि भी अगर हमारे दरमियान कोई सब में कोई ख़राब आदमी है, हम बताएं, हम उसको हैंड ओवर कर देंगे। इसी तरीके से पीटीआई को भी चाहिए कि जो उनके खिलाफ दरमियान जो लोग ख़राब लोग मौजूद हैं वो भी उनके हैंड ओवर कर दें, ताकि ये जो लोग परेशान हो रहे हैं वो ना हो। जिस तरह के एमक्यूएम ने बहुत परेशानी का सामना किया, हमारे 17,000 कारकुन शहीद भी हुए, हमारे तकरीबन अभी तक 106 कारकुन हमारे लापता हैं, इसके अलावा बेशुमार हम लोग हमारे जेलों में कैद हैं। तो पीटीआई को तो ऐसा कोई फेस नहीं करना पड़ा जैसे जिस तरीके से एमक्यूएम ने फेस किया ऑपरेशन। तो मेरी तो उनसे यही है कि भाई जो भी चीज़ें, वो जो भी मिसक्रेंट्स लोग हैं, जो भी मिसचीवियस लोग मौजूद हैं, वो उनके हैंड ओवर कर दें, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ना पोस्ट की काश वहाँ पे होगी, ना कोई ऐसी जो इंसर्जेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा तो यही इससे एमक्यूएम का मौक़िफ़ यही है कि भाई इस मामले में एक कोऑपरेट किया जाए। और पीटीआई के साथ तो समझ लें वो कुछ भी नहीं हुआ, जो एमक्यूएम के साथ कराची में जो चीज़ें रवा रखी गई उसका 1% भी नहीं हुआ। तो ना इनके कोई शहादत है, ना कोई लापता है, ना कोई जेल में इनके लड़के कैद है।
तो मैं तो ये कहूंगा, चलिए अब हम ऐसी कंपैरिजन नहीं तो करेंगे मैं तो ये कहूंगा कि जो है ये आज का ना, इसको बाहर जो अफरीदी साहब जो है, जो सोहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला हैं, वो बाहमी रजामंदी से इसको तय कर लें, और जो भी इसमें में जो दहशतगर्द लोग मौजूद हैं, जो भी लोग मौजूद हैं, वो इनको हैंड ओवर कर दें। हमारा मौक़िफ़ इस पे यही है। ठीक है, ये तो बड़ा आसान आपने हल बता दिया, लेकिन ये इतना आसानी से हो नहीं पा रहे। मुझे समीला बरकी साहब, समीर साहिबा, मैं आपको प्लीज मेरे सवाल का भी इंतजार कीजिएगा, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी। बरकी साहब, मुझे ये बताइएगा, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मैं सवाल फिर रखूं आपके सामने। बरकी साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी जी, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सुहेल आफरीदी साहब ने खिताब किया सैयदो शरीफ ने, और उन्होंने एक बड़ा इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि दहशत गर्दों का सहूलतकार होने का पहले इल्जाम लगाया गया, बयानिया बिल्ड किया गया, फिर मुझे नाअहल करने की बात की गई, फिर स्मगलर कहा गया, फिर गवर्नर राज की चर्चा होती रही, सब कुछ नाकाम हो गया। मुझे नाअहल किया जाए या मेरा कत्ल कर दिया जाए, मुझे मार दिया जाए, ये अब वो इल्जाम लगा रहे हैं कि उनको लाइफ थ्रेट है। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मैं आपको थोड़ी सी हकाइक पे लेके जाता हूँ। तीरा में जो है ऐलानात किए जा रहे हैं, और तीरा में जो कैंप लगाए गए हैं, जो वहां से लोगों को निकाला जा रहा है, वो कौन कर रहा है? वो खैबर पख्तूनख्वा सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, डीसी कर रहा है, कमिश्नर कर रहा है, उसका असिस्टेंट कमिश्नर कर रहा है। तो वो जो लोगों को निकालने जा रहे हैं, वो जो ऐलानात किए जा रहे हैं, वो तो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। ये लोग गुमराही करेंगे, जो ऐलानात किए जा रहे हैं, लोगों को निकाला जा रहा है, लोगों को जबरदस्ती निकाला। कौन निकाल रहा है? पुलिस किसकी है? डीसी किसका है? एडमिनिस्ट्रेशन सिविल किसकी है? क्या वहां पे फौज ने बंदूक पकड़ के रखी हुई है कि लोगों को निकाल रहा है? तो ये खाली लोगों को एक तो गुमराह करे। दूसरी बात, मैं आपको हकाइक बैकअप पे ले जाता हूँ। 2018 में जब ये मुल्क पीटीआई की हुकूमत में आया, जब पीटीआई की यहाँ पे वफाक में हुकूमत बनी, तो इस मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। इस मुल्क में कराची के हालात बेहतर हो चुके थे। इस मुल्क में लोड शेडिंग खत्म हो चुकी थी। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बनते हैं, तो वो आप भूल गए हैं कि जब आपने कहा कि यहाँ पे गुड तालिबान और बैड तालिबान, ये गुड तालिबान कौन लेके आया था? इस्लामाबाद में उनको ऑफिस तालिबान को ऑफर किसकी थी? खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा उनको वापस ले आने वाली कौन सी हुकूमत थी? तो ये सब खाली लोगों को मेरा सवाल शायद आपकी मेरी आवाज शायद आप तक नहीं, मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, जो सुहेल आफरीदी साहब ने की स्टेटमेंट रिसेंटली सामने आई है कि मुझे मार देने की बात हो रही है, मैं खासकर उस पर आपका कमेंट चाह रही हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, उसमें बात यही तो मैं कह रहा हूं कि इस वक्त जो दहशतगर्द है, दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, और उसके पीछे इंडिया है, भारत है, और भारत के यहाँ पे जितने भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, उसके सहूलतकार है खैबर पख्तूनख्वा का सीएम और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, वो उसके सहूलतकार है। तो उसके लिए अब अगर वो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए किसी किस्म के भी ऐलानात करें, या किसी किस्म के भी लोगों में एक अफरा तफरी का वो करे, तो वो आवाम को पता होगा, आवाम समझती है, अब उनके सारी चीजों को समझ चुकी है। लेकिन हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज ने किसी भी दहशतगर्द के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं है, किसी भी दहशतगर्द के साथ कोई बात नहीं है। जहां पे दहशतगर्द है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो आपके आईन में लिखी हुई है, उसके लिए किसी की इजाजत की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो ख्वाजा आसिफ ने सूबाई हुकूमत पर तालिबान को भत्ता देने का इल्जाम लगाया है, इसकी डिटेल्स आप सामने रखेंगे? इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी? देखिए, ये इल्जामात नहीं है, ये हकायक में मेरा ताल्लुक फाटा से है, मेरा ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान से है। इस वक्त आप जनूबी अजला, आप टांग, डियाई खान, लकी मरवत, शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, तीरा, ये सारा इलाका आपके कंट्रोल में ही नहीं है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में नहीं है। अगर कंट्रोल है तो खाली वही है जो सिक्योरिटी एजेंसीज है। अगर वो सिक्योरिटी एजेंसीज उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, तो ऑटोमेटिकली उनके कंट्रोल में इन्होंने दे दिया।
लेकिन ये तो एक ग्रोह है, ये ग्रोह तो चाहता है कि इस वक्त पाकिस्तान में वो कुव्वतें यहाँ पे पाकिस्तान का कंट्रोल संभाल ले जो पाकिस्तान को खराब करना चाहती। तो पीपीटीआई तो उन्हीं की ग्रोह का एक इस वक्त यहाँ पे सेरा फेहरिस्त उसकी एक टीम है, एक बी टीम है, उनकी सहूलतकार है। सबीन यूनुस साहिबा, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी बिल्कुल पहुंच रही है जी। अच्छा, ये मैंने सवाल रखा समीउल्लाह बरकी साहब से, सुहेल आफरीदी साहब की। ऑब्वियसली आपने भी पूरी जो स्टेटमेंट है वो आपने देखी होगी। अच्छा, इमरान खान साहब को भी जब गिरफ्तारी उनकी होनी थी उससे पहले वो यूट्यूब पर आते थे, पूरी एपिसोड्स होती थी, पूरा यूट्यूब एक वो बयानिया बिल्ड किया जाता था। अभी भी पीटीआई पर ये इल्जाम लग रहा है कि एक बाकायदा स्ट्रैटेजी के तहत जो सुहेल आफरीदी साहब है वो विक्टिम कार्ड प्ले करे, लेकिन जो ये इन्होंने मुझे मार देने की बात की गई, जो ये इल्जाम लगाया है, इसमें एग्जैजरेशन है। ये पिच पीटीआई तैयार कर रही है। क्या कहेंगी आप इस? अच्छा, मुझ पिच अपने मरने के लिए तैयार कर रही है? कोई बंदा अपने मरने के लिए पिच तैयार करता है? मेरा ख्याल है जो अपने मरने के लिए नहीं, एक बयानिया बिल्ड किया जा रहा है। अपने इमरान खान ने ये बात की थी, मेरा सवाल समझी नहीं थी जी। अच्छा, मुझे बात प्लीज, आप अगर आप मुझे मौका देंगे मुझे बात तो करने देना। अगर आप बीच में इस तरह करेंगे फिर मेरी बात नहीं होगी। देखिए, आप पहली बात ये कि पिच अपने लिए तैयार करता है कि हाँ जी मुझे मार रहे हैं मुझे। देखिए, एक बंदा ये बात कह रहा है, इमरान खान ने एक बात कही थी ना, जो अगर उसने वो बात करते थे ना तो क्या वही सब कुछ हुआ या नहीं हुआ? आपको याद है जो इमरान खान ने कहा था कि मुझे मार देना चाहते हैं? ये F9 में मुझे याद है स्क्रीनिंग हुई थी और हमने ये बात सुनी थी, इमरान खान ने कहा था। ठीक है, ये इमरान खान ने वहां बैठ के कहा था। और उसके बाद वजीराबाद वाला जो है ना वो हमला भी हुआ था, आपको याद है क्या सब कुछ हुआ। तो ये इमरान खान ये ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। पहली बात ये मैं आपको कर दूं। अच्छा, दूसरी बात, मैं सबसे पहले अपनी बातों की कॉन्ट्रडिक्शन ये साहब भी अभी कह रहे थे कि पहले कह रहे हैं कि ये जी यहाँ वजीर इन इलाकों में तो कोई, पहले कहते हैं कि सूबाई हुकूमत निकलवा रही है लोगों को, ऐलानात करवा रही है कि सूबाई सब पुलिस इनकी है, सब कुछ। फिर कह रहे हैं थोड़ी देर बाद कह रहे हैं कि यहाँ तो कोई हुकूमत है ही नहीं, यहाँ तो कंट्रोल किसी और की चीज में है। तो पहली बात है आप अपने आप को ना पहले ये कर लें कि आपने ऑपरेशन, फिर कभी कहते हैं कि ऑपरेशन करना जरूरी है और कभी कहते हैं कि लोगों को हमने निकलवाया ही नहीं। पहले आप फैसला करें कि क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी। और जो आप सूबाई हुकूमत पे इल्जामात लगा रहे हैं ना, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, ये सब चीजें जो हो रही है ना सबको पता है, सबने खुलेआम कहा कि हम ऑपरेशन करेंगे। कौन होता है हमें रोकने वाला? उन लोगों को निकलवाया इस सर्दी में, उन लोगों को निकलवाया। कोई माइग्रेशन इस सर्दी में करता है? कौन निकलवा रहा है? सिंपल सवाल ये, कौन निकलवा रहा है? जब माइग्रेशन कौन निकलवा रहा है? कौन निकलवा रहा है? सबको पता है, ऐलानात हो रहे, वफाकी हुकूमत निकलवा रही है। वफाकी यही तो हम ये बात समझना चाहते हैं कि वो ऐलानात कौन कर रहे हैं। मैं आपकी बात के दरमियान में नहीं बोली, ठीक है? मैं नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ सवाल रख रहा हूँ। एमक्यूएम के साथ कह रहे हैं ना, पहले मुझे उनकी बात का जवाब देने दें। उनको वो कह रहे हैं कि एमक्यूएम के साथ तो ऐसा नहीं। क्या पीटीआई कोई दहशतगर्द जमात है? पीटीआई ने क्या लोगों को कत्ल किया है जितना एमक्यूएम ने जो कराची को यरगमाल बनाया? क्या छुपी हुई बात है किसी से? कैसे पूरी 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 कहानी है किस किस तरह लोगों को मारा गया, वहां लोगों को खज्जी ग्राउंड में पकड़ गया, लासिफ स्क्वायर पे पकड़ के जो लोगों को मारा गया। क्या सारे झूठे इल्जाम हैं? सारे झूठे इल्जाम लोग एक जगह खड़े होते हैं ना, इकट्ठे होते हैं, सारे झूठे इल्जाम लगाए गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एमक्यूएम में से कभी भी ताल्लुक नहीं रहा। हाँ, इमरान खान ने जो दहशतगर्दी करी है पाकिस्तान के खिलाफ, एक बार उनको खामोश होने दें, मैं आपसे जाने बढ़ूंगी, आपका कमेंट सुनूंगी। आप लोग गलत बात है। इमरान खान ने जो दहशतगर्दी की पूरे मुल्क में, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। एमक्यूएम ने जो सवाल के साथ किया ना, जो एमक्यूएम ने कराची के हालात, एक तरफ एक साहब कह रहे हैं कि कराची के हालात ठीक कर नहीं, राह और इस्राइल की फंडिंग पे पीढ़ी चल रही है। अब अंदाजा कर लें, क्या भूल गए? तब पूरी पूरी कहानी राह और इस्राइल की फंडिंग पे पीढ़ी चल रही है। बड़ी बड़ी लंबी जाके देखिए और को भी तो बोलने का मौका देना। नहीं, मुझे पूरी बात करने दें, मुझे मेरा मौका भी तो लेना आप। मेरा मौकफ उनकी बात का मैं जवाब दे रही हूँ। वो कह रहे हैं कि एमक्यूएम कह रहे हैं कि इतना तो 10% क्यों हुआ पीटीआई के साथ? पीटीआई ने कौन सा लोगों को कत्ल किया? पीटीआई ने कौन सा लोगों को अगवा किए? पीटीआई ने देखे ना पाकिस्तानी साजिशों के खिलाफ जरूर लगाई है, पाक फौज के खिलाफ जो दहशतगर्दी करी है उसका कोई मिसाल नहीं मिलती। पूरी दुनिया में पाक फौज के डंके बज रहे हैं और पीटीआई हिफाजत कर रही है। आ जाते हैं। अगर आप ये बात कर रही हैं तो फिर जो है वो सवाल पे सुने, वो भी हौसले से सुने। करने देना। देखिए, पीटीआई ने राह की फंडिंग पर और मुसाद की फंडिंग पर पाक फौज के खिलाफ बहुत ज्यादा बकवास करी। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, इसको कोई जवाब देने का मौका दें। आप ना सवाल सुन रही है ना किसी और मेहमान को सुन रही है, आप अपनी ही लय में बोलती चली जा रही है। हमें सवाल रखने का आपकी बात बिल्कुल पहुंच रही है मैडम। पाकिस्तानी फौज के पूरी दुनिया में
तो पाकिस्तान फौज ने दुनिया को भर में नाम रोशन किया। इंडिया के खिलाफ जो जंग लड़ी इंडिया पाकिस्तान ने फौज ने, वो एक यूनिक मिसाल है। लेकिन पीटीआई ने उसके खिलाफ ही जो है वो बात करी। सबीन साहिबा थोड़ा सा वक्त दें, दूसरे मेहमान को थोड़ा सा वक्त दें। देखिए 9 मई को पाकिस्तानी फौज ने इंडिया को धूल चटा दी, उनके राफेल तैयार को मार गिराया, इसके अलावा कई उनकी पूरी फौज को गिरा दिया। उसके बाद पीटीआई की बयान ने क्या था, पीटीआई जो है ना फुल पाकिस्तानी फौज के खिलाफ सोशल मीडिया में मुहिम चला रही थी। और अभी से नहीं, ये तकरीबन 6 साल से पूरी पीटीआई की जो सोशल मीडिया है वो फौज के खिलाफ चला रही है। और इस पे जो है इंडिया जो मीडिया है वो उसको कोट करता है। हमारे पास पूरी वीडियो मौजूद है इसमें। अब अंदाजा कर लें कि जो है ना पीटीआई किस वक्त पे चल रही है। ये पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है, ये कोई ढकी छुपी नहीं है। राव मोसाद की फंडिंग कुछ मिल रही है, इसी फंड की बुनियाद के ऊपर इसके बाद जो है ना सारे किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, आप उनकी बात को मुकम्मल होने दें। आई गेट बैक टू यू। तो आप लोगों ने किया जी मंसूर साहब, मेरी बात तो किया। अब देखिए ना सबीन साहिबा, आपकी बात में किसी ने इंटरप्ट नहीं किया है, आप उनको मौका दें, उनका जवाब दे लें। इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमीशन में केस रजिस्टर हुआ, हमारा तो लीडर जेल में है। इलेक्शन कमीशन में केस रजिस्टर हुआ कि इनके पास हमारा लीडर जेल मिनी लॉन्ड्रिंग होती है, सारी फॉरेन फंडिंग आती है। और फॉरेन फंडिंग कहाँ से आती है, पता चला वो इसराइल के बैंक अकाउंट से आ रही है, इंडिया के बैंक अकाउंट से आ रही है। भाई हिंदू क्यों आ रही है? सोचने वाली बात ये, इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ और फौज के खिलाफ पूरी जंग लड़ रही है। वो नहीं सुन रही। आपसे मैं गुजारिश करूंगी कि आप मुझे 1 मिनट दें। ये बताइएगा सबीन साहिबा कि ये जो तरक्याती फंड्स हैं केपीके के लिए जो मुख्तस किए जाते हैं, ये अवामी सहूलियात की बजाय स्ट्रीट मूवमेंट्स और एहतजाजी सियासत पर नहीं लगाए जाते हैं? आपके पास सबूत है? इसकी कोई मुकम्मल ऑडिट रिपोर्ट आएगी? आप रखेंगे इसकी रिपोर्ट आएगी अवाम के सामने, पीटीआई रखेगी? बिल्कुल आनी चाहिए। जैसे आईएमएफ की आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि 5000 अरब जो है ना इन्होंने खुद किया हुकूमत ने। बिल्कुल रिपोर्ट आनी चाहिए। इनको पता इस वक्त जो है ना, इस वक्त सूबाई हुकूमत, इसको वफाक ने पता कितने पैसे देने हैं, 5000 अरब देने हैं इस वक्त जो वफाक ने बात करते हैं ना। अभी वफाक को छोड़ दें, सवाल मेरा सुबह के हवाले से, मैं सवाल का जवाब ही दे रही हूँ। ठीक है, आपके पास क्या की रिपोर्ट मौजूद है? हम आईएमएफ की रिपोर्ट मौजूद है, ठीक है, जो इन पे करप्शन की, इनसे पूछे पहले कि इतने जो 5000 जो 5300 अरब की जो करप्शन है, ठीक है, ये आईएमएफ की रिपोर्ट है, ये कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट भी नहीं है। उसके मुतालिक सवाल करें। आप कह रहे स्ट्रीट मूवमेंट पे खर्च हो, कौन से स्ट्रीट मूवमेंट पे खर्च हो रहे हैं पैसे, मुझे बताएं, जो कि आपके पास कोई रिपोर्ट मौजूद है ऐसी, जो सूबाई हुकूमत ने, मैं आपको भी बता देती हूँ कि किन चीजों पे खर्च हो रहे हैं। 14 नई यूनिवर्सिटियां बनी है जो इमरान खान के दौर में बनी है, ठीक है, केपीके की हुकूमत के बाद बनी है, टोटल 34 यूनिवर्सिटी। इस वक्त पुलिस के लिए कितने फंड जो है मुख्तस हुए हैं वो आप देख लें। पुलिस की ट्रेनिंग में, पुलिस के नए इक्विपमेंट लेने के लिए, इंटेलिजेंस उनकी बढ़ाने के लिए, इसके अलावा सेफ सिटी के लिए ये नए फंड जो हैं अभी अप्रूव हुए हैं, ठीक है। पीटीआई के दौरे हुकूमत तब भी मुल्क पर खर्चा था, तब भी पाकिस्तान आईएमएफ का मकरूज था, तब भी इकोनॉमी के हालात, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल थी, तब की रिपोर्ट्स भी काफी बदतर थी। डिफॉल्ट होने की तो स्टेज तक पाकिस्तान इकोनॉमी की सूरत हाल जो भी रिपोर्ट सामने है, आई एम श्योर वो आपने नहीं देखी होंगी। इकोनॉमी की सूरत हाल 30% है इस टाइम। बेरोजगारी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना कि 2018 में हमने ये कर लिया, वो कर लिया, पिछले 4 साल में तो आप ही मौजूद थे ना, कुछ कर लेते ना। अब इस वक्त आपको पता है कि हमारे पास, अगर हमारी जो कैसर बंगाली इकोनॉमिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं, हमारी इकोनॉमी वेंटिलेटर पे है, वो कि पीटीआई के नहीं है। वो कहते हैं कि वेंटिलेटर पे हमारी, क्यों? अगर ये सारे जितने पैसे आप कह रहे हैं ना कि हमारे पास रिजर्व में पड़े हैं, सारे अगर अपना पैसा वापस ले लेंगे ना, तो आप देख लीजिए इस वक्त क्या हालत होती है। 30% हमारी बेरोजगारी है। कितनी कंपनियां इस वक्त छोड़ के जा चुकी हैं? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी जो पंजाब की सूरत हाल थी, जो विफाक की मुल्क की सूरत हाल थी, इसके ऊपर डिबेट करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। सबीन यूनुस साहिबा, सबीना बल्की साहब, जाहिद मंसूरी साहब, एक शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। स्टे विद अस।